बारी रे बारी मेरे प्यारे, बारी रे बारी मेरे प्यारे। तू कटोती करी डारो या तन, तू कटोती करी डारो या तन, ऊपर कुंज बिहारी। बारी रे बारी मेरे प्यारे, बारी रे बारी मेरे प्यारे। सुंदर स्वरूप श्याम श्यामा जी को फेर फेरी जाऊं बलिहारी। सुंदर स्वरूप श्याम श्यामा जी को फेर फेरी जाऊं बलिहारी। इन दो स्वरूपों दया करी, इन दो स्वरूपों दया करी, मुझ पर नजर तुम्हारी। बारी रे बारी मेरे प्यारे, बारी रे बारी मेरे प्यारे। इनो जहर जिमी से कोई नमी की सा, अमल चढ़ो आती बारी। इनो जहर जिमी से कोई नमी की सा, अमल चढ़ो आती भारी। मुझ देखते सैयल मेरी, मुझ देखती सैयल मेरी, जीत के बाजी हरी। बारी रे बारी मेरे प्यारे, बारी रे बारी मेरे प्यारे। तारी कुमात को बेकुचाले, ऐसी कठिन कठोरी हमारी। तारीफ मत को बेकुचाले, ऐसी कठिन कठोरी हमारी। आत्म मेरी निर्मल करके, आत्म मेरी निर्मल करके
मुझ पर कृपा तुम्हारी हो सुंदर स्वरूप सुभाग्य अति उत्तम मुझ पर कृपा तुम्हारी कोटि बेरी ललिता कुर्बानी कोट बेर ललिता कुर्बानी मेरे धनी जी कायम सुखकारी मेरे धनी जी कायम सुखकारी बारी रे बारी मेरे प्यारे बारी रे बारी मेरे प्यारे टूकी टूकी कर डारो यातन ऊपर कुंज बिहारी ऊपर कुंज बिहारी ऊपर कुंज बिहारी बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय धाम के जय। बोलो सतगुरु महाराज की जय। माहो माहे विचार ज करता बात ज करता रेहा आत्म सहुनी एक जदी से जुजबिते दिसे देहा जुजबिते दिसे देहा निस दिवसा बालाजी सुबातों प्रणाम। प्राणधार सुंदर साध जी महान बुद्धि के सागर महामती प्राणनाथ जी महाराज अपने दिव्य वाणी अपने शाश्वत वाणी अपने अखंड वाणी श्री तारतम सार स्वरूप कुलजम स्वरूप जो हम सभी आत्माओं को जागृत करने के लिए इस धरातल में अवतरित करके सामने देने के लिए रख के अपने साथ भी और अपने बाद भी वाणी के द्वारा विश्व प्रसार के लिए ब्रह्मांड को जागृत करने के लिए हम सभी को यहाँ पर जागृत ज्ञान के साथ में दे रहे हैं। महामती प्राणनाथ जी महाराज श्री रास ग्रंथ के अंतर्गत ब्रजमंडल के अंतर्गत श्री कृष्ण जी के सामने जो लीलाएं हुई हैं उन लीलाओं को वर्णन करते हुए इस प्रकरण में हम सभी कल तक जो चर्चा चल रहे था जिस चर्चा में हमने श्रवण किया माहो माहे विचार ज करता बात ज करता एहा आत्म सोहनी एक ज दीजे दिसे जुजबीते दिसे देहा। हम आत्माओं का शरीर इस संसार के अंतर्गत में अनेक हो सकता है। हम सभी अनेक वर्ण में अनेक भेष में अनेक पंथ में पैदा हो सकते हैं और अलग अलग जगह पर अलग अलग देशों में अलग अलग धरती के किसी कोने में पैदा हो सकते हैं, परंतु कहीं भी हम पैदा हों, कहीं भी हम धरती के अंतर्गत में निवास करें, अगर ब्रह्म आत्माएं हैं तो
सबकी आत्म एक है। आत्म सहुनी एक जद्दी से, आत्म एक ही है, भले ही शरीर अलग अलग हो, आत्म कभी भी अलग नहीं हो सकती। ब्रजमंडल के अंतर्गत में गोपियों के साथ में, सखियों के साथ में जो लीलाएं श्री कृष्ण जी के साथ हमारे साथ में हुई है, उन लीलाओं को स्मरण करते हुए निस दिवस बालाजी सु बातों, देखिए जो लीलाएं ब्रजमंडल के अंतर्गत में होती थी उस समय तो लीलाएं होती ही थी, आनंद में विलास करते ही थे, परंतु जब बालाजी इधर उधर होते थे तब भी उन्हीं की बातों में रात दिन, उन्हीं की लीलाओं में रात दिन हम चर्चा किया करते थे। तो उन चर्चाओं के साथ में जिस प्रकार से हमने रहमत की, जिस प्रकार से हमने उनकी बातों के साथ में, उनके दर्शन के साथ में जब वन पधारते थे, वन जाते हुए भी हम लाइन लगाकर उनको दर्शन करने के लिए, उनको स्मरण के लिए, उनको उनकी छवि को दिल में उतारने के लिए हम खड़े रहकर उनका दर्शन करते थे। और जब वन से पधारते थे, वापस आते थे, बछड़ों को चराने के बाद में, गौओं को चराने के बाद में जब वापस आते थे, उस समय भी बेसब्री से हमारी नज़र, हमारी जो दृष्टि इंतज़ार करती रहती थी और बालाजी कब आएंगे और हम दर्शन करें और हम अपनी आत्मा को एक शांति महसूस करें और सुकून सा महसूस करें। क्षीण मात्र जो अलग थइए तो बिछोड़ क्षीण न खमाए। प्रेम में दर्द होता है, प्रेम में पीड़ा होती है, और प्रेम में अगर दर्द ना हो, पीड़ा ना हो तो भक्ति संभव नहीं है। भक्ति संभव होने के लिए अपने धनी श्री राज्य की भक्ति, पूर्ण ब्रह्म परमात्मा की भक्ति अपने दिल में उतारने के लिए और उसको पूर्ण करने के लिए प्रेम अति आवश्यकता है, और प्रेम के साथ ही भक्ति भी पूर्ण होता है। जब बालाजी ब्रजमंडल के अंतर्गत में श्री कृष्ण जी जब हमारे एरिया से, हमारे आसपास से, हमारी नज़र से दूर होते थे, नज़र मात्र से भी अगर दूर होते थे, तो यहाँ पर प्राणनाथ जी बोलते हैं क्या होता था, तो बिछोड़ो क्षीण न खमाए। एक सेकेंड का भी बिछोहा बहुत ज़्यादा लगता था, और एक सेकेंड का भी जो बिछोड़ वियोग है हमारे हृदय के अंतर्गत में सहन नहीं होता था, सहन करने योग्य भी नहीं है। जब हमने अपने बालाजी के साथ में एक आत्मा का जो परमात्मा के साथ में लिंक जुड़ता है, एक आत्मा परमात्मा की भक्ति करती है, भक्ति करने के बाद में उनके हृदय अपने आप भक्तिमय बन जाती है और प्रेममय बन जाता है। जब प्रेममय भक्तिमय हृदय बनने के बाद में तो अपने बालाजी की बात और उनका दर्शन अगर ना हो एक सेकंड के लिए भी, वो बरसों की तरह लगता था। और हर किसी को अभी भी अनुभव होता है, हर आत्मा को अभी भी अनुभव होता है। अगर इस प्रकार से हो तो एक समय भी, थोड़ा सा समय भी हम सभी को क्या लगता था, बरसों की तरह लगता था, बहुत समय की तरह लगता था। उस समय ब्रजमंडल में श्री कृष्ण जी के सामने, बालाजी के सामने विविध विलास बालाजी सो करता पूर्ण मनोरथ थाए। विविध प्रकार का विलास अपने बालाजी के साथ में होता था, विविध प्रकार की क्रीड़ाएं अपने बालाजी के साथ में होता था, विविध प्रकार की सोच और विविध प्रकार की आकांक्षाएं, विविध प्रकार की इच्छाएं, हमारी सब कुछ बालाजी के साथ में होता था। और जो चीज़ हमने चाहा, जिस चीज़ के लिए हमने सोचा, जिस चीज़ के लिए हमने
अपनी इच्छा जाहिर की, वो संपूर्ण इच्छाएं पूरी हो जाती थी। क्योंकि जब हम भक्ति मार्ग में होकर अपने आप को समर्पित कर दिया उनके चरण में, जब हमने श्री राज जी को अपने आप को, अपने तन मन और धन संपूर्ण त्याग दिया, उनके चरण में सौंप दिया, उसके बाद में तो हमारी जो भी इच्छाएं होती है वो सब कुछ खुद ही वो पूर्ण करते हैं। क्योंकि समर्पण के बाद हम इस संसार में दिखते हैं। शादी के बाद जब घर में श्रीमती आती हैं और बहू घर में आती हैं, जब अपने मायके से आकर अपने घर में आ जाती है, तब उन्होंने अपने संपूर्ण चीज़ मायका का छोड़कर अपने घर के लिए संभालते हैं। तो जैसे ही वो घर में आती हैं तो उनकी हर इच्छा को पूर्ण करना उनके घर वालों की, जो अपने घर वालों की इच्छाएं, सब कुछ उनकी जिम्मेदारी बनती है, उनकी इच्छाओं को पूरी करना। ऐसे ही हमने आत्माओं ने, एक उदाहरण है संसार का, एक प्रेम का छोटा सा उदाहरण है, लेकिन ये संसार का संसार में ही है। परंतु जब बालाजी एक आत्मा परमात्मा के साथ में समर्पित हो जाती हैं, उसके बाद में उनकी इच्छा, उनकी आकांक्षा, उनकी कुछ भी खुद की नहीं रहती है, उनकी संपूर्ण जिम्मेदारी बालाजी की होती है। तो जो भी इच्छाएं हमारे मन में उपस्थित हो जाया करती थी, संपूर्ण इच्छाएं बालाजी हमारी पूर्ण कर देते थे। अभी भी हम अगर उनके हो जाते हैं, संपूर्ण इच्छाएं पूरी कर देते हैं। જ્યારે बछड़ा लई बन पधारे, त्यारे रो बनता दिन जाए। प्रेम में ऐसा ही होता है। जब श्री कृष्ण जी, हमारे बालाजी, हमारे आत्माओं के प्राण के पति जब हमारे नजर से दूर हो जाते थे, बछड़ा लेकर वन में जाते थे, पधारते थे, तब क्या होता था? सखियों के मन में ऐसा लगता था कि हमारा प्राण सामने से चला गया। अब हमारी दिनचर्या क्या होती थी? कोई भी काम करते थे, कैसे भी कार्य करते थे, परंतु मन के अंतर्गत में, चित्त के अंतर्गत में उनकी लीला ही याद आती थी। जब बालाजी सामने नहीं होते थे, हमारे आंखों से आंसू गिर जाया करती थी, क्योंकि रोते रोते दिन जाया करता था। उस ब्रजमंडल को याद करें सखियां, उस ब्रजमंडल को याद करें आत्मा। इस काल माया के ब्रह्मांड में, इस जागने के ब्रह्मांड में उस ब्रजमंडल को याद करके अपने आप को, अपनी आत्माओं को, खुद को जागृत करने की कोशिश करें। महामती प्राणनाथ जी महाराज इन वचनों के द्वारा, इन ब्रजमंडल के द्वारा हम सभी को जागृत करने की कोशिश करते हैं। तब ब्रजमंडल में बहुत प्रकार की लीलाएं होती थी। हर प्रकार की लीला ब्रजमंडल, जैसे श्री कृष्ण जी का प्रादुर्भाव हुआ, प्रादुर्भाव के बाद में 11 वर्ष 52 दिन तक उनकी उम्र 11 वर्ष 52 दिन जब तक हुआ, तब तक जितने भी लीलाएं ब्रजमंडल के अंतर्गत होती थी, अनेक लीलाएं हुई। कई दानवों को भी संहार किया उन्होंने, और अपनी आत्माओं को तो, प्राण तो बचाया ही है, दिल को भी चुराया ही है। अनेक प्रकार की लीलाएं करते थे। ऐसे ही लीलाओं में महामती प्राणनाथ जी महाराज एक लीला को जिक्र करते हैं। दान लीलानी रामत करता, माथे माही मखानो नो भार। श्री कृष्ण जी क्या करते थे ब्रजमंडल में कि जो लस्सी, जो मोई बोलते हैं, लस्सी बोलते हैं, जो एकदम खट्टी होती थी, उन खट्टी लस्सी को भी सखियों के घर में जाकर पीने के लिए, पाने के लिए, उनके दिल को चुराने के लिए अनेक प्रकार की लीलाएं करते थे। कंस मथुरा में राजा और संपूर्ण ब्रजमंडल में जितने भी प्रजाएं होती थी और जितने भी प्रजाएं होते थे, उन सभी प्रजाओं को जो मक्खन होता था, जो घी, लस्सी, दही कुछ भी होता था, वो सब कुछ लेके जाना पड़ता था और कंस के दरबार में देना पड़ता था।
ब्रजमंडल के अंतर्गत में जितने भी सखा हुए हैं और सखियां हुए हैं, उनको खुद को, बच्चों को भी उनको खुद को मक्खन, दही, घी, लस्सी नहीं मिलता था, परंतु कंस के दरबार में पहुंचाना पड़ता था। कंस का अत्याचार बहुत ज़्यादा, हम भागवत श्रवण करते हैं तो विस्तार पूर्वक इनको दर्शन और इनसे हम समझ पाते हैं कि किस प्रकार से अत्याचार कंस का था। तो यह बातें श्री कृष्ण जी को पता चला। एक दिन जब बछड़ाओं को लेकर जा रहे थे वन में, जितने भी सखाएं श्री कृष्ण जी के साथ में थे, सब सखा अपने ताकत कम होने के कारण वो बेहोश होके गिरने लग गए। जब बेहोश होके गिरने लग गए तो पता चला श्री कृष्ण जी को ये क्या हो रहा है, मेरे सखा और मेरे साथ चलते हुए कैसे बेहोश हो रहे, कैसे गिर रहे, ऐसा कैसे संभव है, कैसे हुआ ये। जब पता किया गया तो पता चला संपूर्ण मक्खन, संपूर्ण दूध और दही, लस्सी तो कंस के दरबार में यूज होता था, कंस के दरबार में भेजना पड़ता था, पहुंचाना पड़ता था, खुद के लिए नहीं होता था, खुद के बच्चों के लिए भी नहीं होता था। तो श्री कृष्ण जी को इस चीज़ से बहुत अच्छा नहीं लगा, द्रवित हुए और उन्होंने एक लीला करने की कोशिश की कि कोई भी मक्खन हो, कोई भी दूध हो, कोई लस्सी हो, कुछ भी हो, अब ब्रजमंडल का कंस के दरबार में नहीं जाएगा। जो भी चीज़ें यहाँ पर ब्रजमंडल में है, ब्रजमंडल के प्रजा के लिए ही हो। और इसके द्वारा श्री कृष्ण जी के मन में जब आई और सखियाँ जैसे ही अपने सिर में दही लेकर जाती थी, हंडी में, मट्टी के जो हंडी में दही लेकर जाया करती थी, मक्खन लेकर जाया करती थी, लस्सी लेकर जाया करती थी। श्री कृष्ण जी लीला करते थे, दान लीला कर, जिसको महामती प्राणनाथ जी ने कहा कि नाचते, खेलते, कूदते, इधर उधर घूमते घामते, कुछ भी करते, लेकिन उन मक्खन को कंस के दरबार तक नहीं पहुंचाना है तो दूर से पत्थर मार के हंडी को तोड़ देते थे। जब तोड़ देते थे, सखियों के पूरे शरीर में मक्खन गिर जाया करता था और सब कुछ मक्खन वहीं पे गिरने के बाद में ग्वाल बाल जाते थे, खाते थे, सारे मक्खन को लेते थे, दही को लेते थे, लस्सी को लेते थे, हर प्रकार की लीलाएं करते थे। जब अपने प्राण बल्लभ, जब अपने श्री कृष्ण जी हमारे साथ में जिस तरह से लीला करते थे, उन लीलाओं को याद करते हैं आज तो हमारा हृदय द्रवित होता है। क्योंकि जब श्री राजी महाराज, जब साक्षात पूर्ण ब्रह्म परमात्मा इस संसार के अंतर्गत में आकर उन लीलाओं को साक्षात हमें बता रहे हैं, बोल रहे हैं, दिखा रहे हैं और उसको अनुभव करने के लिए कह रहे हैं, अगर हमारा अंकुर हो हमारे हृदय में, इन अंकुर को हमने डाला तो अपने आप हमारी आत्मा जागृत हो जाती है। तो ब्रजमंडल के अंतर्गत में जो लीलाएं हुई है श्री कृष्ण जी, श्री राजी महाराज के सामने सखियों के साथ में, वो हमें प्राणनाथ जी महाराज यहाँ पे हम सभी को बता रहे हैं। बचन रंगना उथला बालता रामता बन मंझारा। वन के अंतर्गत में, वनों के अंतर्गत, वन तो हर जगह ही था ब्रजमंडल में, हर जगह ही पौधे पेड़, अभी भी हम जाते हैं वृंदावन में तो अनेक तरह के वन वहाँ पर मिलते हैं, पेड़ मिलते हैं, छोटे छोटे पौधे भी मिलते हैं, थोड़े से बड़े भी मिलते हैं। श्री कृष्ण जी के समय में श्री राजी महाराज जो यहाँ पर संसार में आकर लीला किया, उन समय से अभी तक में जो वृक्षें, लताएं, जो जो चीज़ें हैं वहाँ पर, वो उस चीज़ का दर्शन आज हम करते हैं। तो उस समय अनेक प्रकार के वचन के द्वारा, अनेक प्रकार के बातों के द्वारा, मीठी मीठी बातों के द्वारा श्री कृष्ण जी श्री राजी महाराज की अंगनाओं के साथ में, सखियों के साथ में जो आनंद, जो हृदय में
उद्गार होता था, जो बातें वो करते थे, जिस प्रकार से वन के अंतर्गत में जो रहमत हुआ करता था, जो क्रीड़ाएं हुआ करती थी, उन क्रीड़ाओं को, उन रहमत को, उन दिव्य लीलाओं को हम आज भी स्मरण कर सकते हैं। आज भी हम इस चीज़ को अनुभव कर सकते हैं। और ब्रज नरसैये प्रकट की दी, महामती प्राणनाथ जी महाराज ने नरसैयों को नरसैया करके हुए हैं, उनकी वचन को प्रमाण के रूप में यहाँ पर बार बार 2-4 बार उजागर किया है। उनकी बात को अगर हम प्रमाण के साथ में देखते हैं, सुनते हैं, स्मरण करते हैं, तो हमें प्रमाण मिलता है कि उनके वचन के द्वारा जिस प्रकार से ब्रजमंडल में लीला हुई है, उससे हमारा हृदय में उस समय की छाप अभी भी आ जाती है। ब्रज नरसैये प्रकट की दी, ब्रज का जो लीला है नरसैया ने प्रकट स्पष्ट रूप में प्रकट किया है। अति घना वचन विवेक, अगर हम अपने विवेक को लगाकर, अपने बुद्धि को लगाकर देखते हैं तो ब्रज मंडल की जो लीला है बहुत बड़ा है, अति घना बहुत बड़ा है, क्योंकि ब्रज मंडल ही एक रास मंडल में प्रवेश करने के लिए एक छोटा सा एक भूमिका है। परंतु यहाँ पर महामती प्राणनाथ जी महाराज बोलते हैं छोटा सा नहीं है, बहुत बड़ा है। क्योंकि इसीलिए कि रास मंडल महारास में जाने के लिए जो आत्माएं तैयार होंगी, जो सखियां तैयार होंगी संसार के अंतर्गत में, उनको तैयार करने के लिए ब्रजमंडल की लीलाएं, अनेक प्रकार की लीलाएं रचाना पड़ा। महामती प्राणनाथ जी महाराज यहाँ बोलते हैं ब्रजमंडल की जो बातें हैं, ब्रजमंडल की जो लीलाएं हैं, अति घना बहुत बड़ा है। अगर हम विवेक के साथ में विचार करके देखते हैं तो ए वचन जोईने चालिए तो आपण थइये विषेक। हमारे हृदय के अंतर्गत में अनेक प्रकार के शंकाएं, उपशंकाएं, कुछ भी हो, संसार का हो, चाहे आत्म का हो, चाहे आत्मा कल्याण के लिए हो, चाहे दुनियादारी के लिए हो, कोई भी शंकाएं, उपशंकाएं, कुछ भी हमारा पूर्ण हो जाता है अगर इन वचनों को हमने ठीक से पढ़ा, हमने ठीक से जाना और जानने की कोशिश की, तो टोटली संपूर्ण शंकाएं हमारी हर प्रकार से निवारण हो जाती है। जो भी चीज़ें हैं उस समय भी हमारी इच्छाएं पूर्ण हुई। ब्रजमंडल के अंतर्गत में हमने जो भी इच्छाएं करी, अपने बालाजी के सामने हो, चाहे बालाजी से अलग होकर हो, उन्होंने हर प्रकार की इच्छाएं हमारी पूरा की। हमारे अंतर्गत में श्री कृष्ण जी को देखने की जो इच्छाएं होती थी और हर प्रकार से हम भी आसपास में जाना चाहते थे और अनेक प्रकार की क्रीड़ाएं, लीलाएं करना चाहते थे। क्यों? क्योंकि यह सखियां क्या है? गोपियां कौन है? गोपियां मूल स्वरूप के अंतर्गत अगर हम लौट करके देखते हैं तो सखियां जो ब्रह्म आत्माएं 12,000 ब्रह्मधाम के अंतर्गत में हैं, वही ब्रह्म आत्माएं अपने श्री राजी महाराज की आत्माएं दिव्य धाम में चारों ओर विचरण किया करती थी। वही आत्माएं इस धरातल में गोपियों के रूप में आई हुई हैं। जब गोपियों के रूप में वही ब्रह्म आत्माएं आई हुई हैं तो अपने बालाजी श्री कृष्ण जी हैं, उनको देखे बिना, उनको सुने बिना, उनको अनुभव करे बिना हमारी आत्माओं को चैन पड़ता कहाँ था? नहीं पड़ता है, चैन नहीं होती है। इसलिए इस ब्रजमंडल के अंतर्गत में उनके साथ में हर प्रकार से लीला करने की इच्छाएं, आकांक्षाएं उत्पन्न हो जाया करती थी। वो सारी चीज यहाँ पे पूर्ण भी होती थी। ब्रज लीला अति मोटी छे, जो नरसैया बचन प्रमाण। ब्रज मंडल के अंतर्गत में जो लीलाएं हुई हैं वो बहुत विशाल है, मोटी छे। गुजराती में मोटी का मतलब बहुत बड़ा। और यह अगर हमने जो नरसैया बचन प्रमाण, नरसैया ने जो अपने वचन के द्वारा जो प्रमाण दिया है, अगर हम देखते हैं, सुनते हैं, तो हम सभी को पता लग जाता है कि कितनी बड़ी लीलाएं हैं
और डिटेल रूप में कितनी बड़ी लीला हमने ब्रजमंडल के अंतर्गत में की है। अगर हम भागवत को श्रवण करते हैं तो उसमें अच्छे से समझाया गया है। और महामती प्राणनाथ जी महाराज आगे क्या कहते हैं, ए पगला सर्वे आपना तमे जानी सको तो जाना। हे सुंदर साथ जी, हे ब्रह्मात्माओं, ए पगला यह रास्ता सर्वे आपना संपूर्ण ब्रजमंडल की लीलाएं जिस प्रकार से हमने चला, जिस प्रकार से हमने किया है, उस रास्ते को, उस मार्ग को, उस लीला को दिल में धारण करके उस रास्ते में हम चले। तमें जानी सको तो ते जाना। आप जानना चाहो जानो, समझना चाहो समझो, अभी समझो, इसी समय समझो। हे सुंदर साथ जी, हमें ब्रजमंडल को स्मरण करते हुए ब्रजमंडल में जो किया उस प्रकार की लीलाएं, उस प्रकार के रास्ते में हमें चलना है। महामती प्राणनाथ जी महाराज रास ग्रंथ के अंतर्गत में इस प्रकरण में स्पष्ट बताते हैं कि हमें ब्रजमंडल की तरह रास्ता को, उस रास्ता को अपनाना है और उसी तरह से हमें चलना है। इस प्रकरण के अंतर्गत में अंतिम चौपाई में कहे, इंद्रावती सुनो रे साथ जी, यहाँ विलंब की धानी नहीं वार। समर्पित अगर करने के लिए शंकाएं आपके दिल के अंतर्गत में लेस मात्र भी है, हे सुंदर साथ जी, अगर आपके दिल के अंतर्गत में लेस मात्र भी शंकाएं उपशंकाएं है तो महामती प्राणनाथ जी कहते हैं इंद्रावती के रूप में, कहे इंद्रावती सुनो साथ जी, मैं इंद्रावती सखी सुंदर साथ के सामने कहने जा रही हूँ, सुनिए। क्या सुनिए? यहाँ विलंब न किदनी वार। वार मतलब बलिहारी, कुर्बान होना, उनके हो जाना, अपने आप को समर्पित कर देना। अगर अब भी ब्रजमंडल की लीलाओं को सुनकर हमारा हृदय प्रफुल्लित नहीं हुआ, हमारा हृदय जागृत नहीं हुआ, तो आप कोई भी समय गंवाना नहीं है और इसी समय अपने आप को निछावर कर देना चाहिए। एक जवालों किदू मारे वाले आपन ने आवारा। कहते हैं जो ये अजवालों की तो मारे वाले, जो हमारे हृदय को प्रकाश दिया है मेरे बालाजी ने। मेरे बालाजी, अगर मैं खुद संसार में खुद के लिए मैं बोलता हूँ तो मुझे क्या होता है कि अधिकार होने का महसूस होता है। अगर हम सुंदर साथ किसी चीज़ को हम करके लेते हैं तो क्या होगा, हम में जो अधिकार मेरे कहने से होता है, हम में वो अधिकार कम होता है। इसलिए मैं यहाँ पर कहना चाह रहा हूँ, महामती प्राणनाथ जी अपनी बातों के द्वारा, अपनी वाणियों के द्वारा कहते हैं, ए अजवालों किदू मारे बाले, मेरे बालाजी ने मेरे हृदय को जो प्रकाश दिया है, जो उजाला दिया है, जो किरण दिया है, जो शांति दी है, जो ऐश्वर्य दिया है, जो सुकून दिया है, जो शांति दी है, मेरे बालाजी ने आपन ने आवारा। हमारे अंतर्गत में, हमारे हृदय में हमारी हर प्रकार की इच्छाओं को पूर्ण करके हमारे हृदय में वास किया है और हमारे हृदय को प्रफुल्लित किया है, निर्मल किया है, चेतन किया है, संसार में जीने लायक बनाया है, संसार में सोचने लायक बनाया है, संसार में सिर उठा के चलने लायक बनाया है। उनकी कृपा को हमेशा से हमें याद रखना चाहिए, उनकी कृपा को हमेशा से हमें ध्यान रखना चाहिए। इस प्रकार से महामती प्राणनाथ जी महाराज इन प्रकरणों को प्रेम सेवा से प्रारंभ करके ब्रजमंडल की लीलाओं को अपने दिल में बिठा करके अपने आप को उनके हवाले करके अपने आप को उनके ऊपर समर्पित कर देने के लिए कहते हुए पूरे प्रकरण का सार हमारे बीच में रखते हैं। और इन प्रकरणों को श्रवण करने के बाद में हम सभी को ज्ञात होना चाहिए, हम सभी को ध्यान होना चाहिए कि हमें अपने आप को किस प्रकार से समर्पित करना है। जब हमने अपने आप को
खुद के लिए मैं क्या हूँ, खुद के लिए मैंने अपने आप को एक अहंकार में नहीं रखा, उनके लिए सौंप दिया, तो संपूर्ण चीज़ें अपने आप, अगर गलत भी हो रहा हो तो ठीक होता जाएगा, सब अपने आप बनते चले जाएंगे। आधे घंटे का चर्चा का समय पूर्ण होने आया है। अब चौपाई को दोहराते हुए आज का प्रसंग और इस प्रकरण को यहाँ पर पूर्ण करते हैं। बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय। कहे इंद्रावती सुनो रे साथ जी, इंद्रावती सुनो जी साथ जी, यहाँ विलंब की धनी नाही वार, यहाँ विलंब की धनी नहीं वार। ए अजवालों की धुमारे वाले, अजवालों की धुमारे वाले, आपन ने आवार, आपने आवार, आपन ने आवार, आपने आवार। बोलो श्री प्राणनाथ सतगुरु महाराज की, श्री कृष्ण कन्हैया लाल की, गुरु जी श्री स्वानंददास जी महाराज की, बाबा दयाराम साहेब की जय, सुंदर साथ की जय। प्रणाम। प्रिय तुम होते जियो, मैं अर्जी करूं मेरे पियो जी, हम जैसी तुम जिन करो, मेरा तलब तलब जय जीव जी। जीवना तो जीवे नहीं क्यों, मेरे दिल की प्यासी जी पिया, तुम बिना किना सो कहूँ पिया, तुम हो मेरी आस जी। आस वीरानी तो करो पिया, जो कोई दूसरा हो जी। सब विधि पिया जी शाम रत दिनों, रह न जात रोए रोए जी। जन्म दी जो मैं होती पिया, तो तुम देखत क्यों कर जी पिया। जब तुम आप देखा दे, तब देखूंगी नैन भर जी। ए पुकार पिया जी मेरी सुन के दिल करो अब जी क्षण से खबर में लीजियो, मैं अर्जी करूं दुल्हीन जी पिया। एतिया रजी मैं तो करूं पिया, पीछे पड़ी अंतराय जी सो, हारी अंतराय काली के दुल्हा, लीजिए कंठ लागा जी पिया। कंठी सो कंठ लगाई के पिया, कीजिए हास विलास जी पिया। बाण जय श्री इंद्रावती पिया, रखो चरणों के पास जी पिया। तुम दुल्हा में दुल्हनी पिया, और न जानू बात जी। इस कसो से बात करूं पिया, सब अंगो साक्षात जी पिया। सदा सुखदाता धाम धनी में क्या कहूँ इन बात जी। श्री माम की जुगल स्वरूप परवरी, अंगना भरी भरी जाती जी पिया।
इन बात जी श्री महमति जुगल स्वरूप परवरी अंगना बरी बरी जाती जी पिया तुम हो तैसी जियो मैं अर्जी करूं मेरे पीर जी पिया हम जैसी तुम जिन करो मेरा कल्प तलप जाए जीव जी मैं अर्जी करूं दुल्हीन जी मैं अर्जी करूं दुल्हीन जी। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, श्री सद्गुरु महाराज की जय, श्री